प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों और यात्राओं का सहारा। क्या यात्राओं और रैलियों के जरिए होगा बेड़ा पार? किसका होगा राज तिलक? प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुट गई हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल बीएसपी जहां रैलियों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस किसान और 27 साल यूपी बेहाल यात्रा कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा और राम मंदिर मुद्दे के नाम पर वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश में है। सपा के लिए मुश्किल है डगर। इस बार के चुनाव में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा अहम होने वाला है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में सपा के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं दिख रहा है। सभी पार्टियां कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सपा सरकार को घेर रही हैं, तो वहीं चाचा भतीजे की लड़ाई का भी नुकसान सपा को हो सकता है। पार्टी को एकजुट रख पाना मायावती के लिए चुनौती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी पार्टी को एकजुट रखने की है। हाल ही में जिस तरह से बीएसपी के कद्दावर नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है, उससे तो साफ है कि बीएसपी के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं है जितना कि मायावती समझ रही थीं। क्या लोकसभा की जीत को दोहरा पाएगी बीजेपी? 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी गठबंधन इस बार इसे दोहरा पाएगी, ये कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिस मोदी लहर के बल पर बीजेपी गठबंधन ने 73 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, उस मोदी लहर में कमी आई है। इसका उदाहरण हाल ही में हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि हाल ही में आए सर्वे की माने तो यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। क्या 27 साल बाद कांग्रेस का सपना होगा पूरा? 27 साल से यूपी की सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहारे कांग्रेस इस बार यूपी फतह करने की कोशिश में है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ प्रशांत किशोर की भी साख दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार किसी भी बड़े नेताओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशांत किशोर के कहने पर ही कांग्रेस आला कमान ने यूपी में सीएम उम्मीदवार के लिए ब्राह्मण चेहरा चुना है, लेकिन इसका कितना फायदा कांग्रेस को इस चुनाव में होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।